नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए और 40 रुपये के 10 की दर से बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम एक तरफ CP लिखेंगे, रेशियो SP लिखेंगे, राइट। अब CP के नीचे हम लिखेंगे 48 रुपये में 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए, तो CP के नीचे लिखेंगे रुपये ऊपर लिखते हैं हम और वस्तु नीचे लिखते हैं। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। रेशियो बेचे गए 40 रुपये में 10 की दर से, यानी कि रुपये ऊपर हैं 40 रुपये और वस्तु कितनी है? 10 की दर से। अब जो कट रहा है वो काट दो, 12 चौक 48, 10 चौक 40, यानी कि 4:4। तो यहाँ पे CP भी, कोई वस्तु हमने 4 रुपये की खरीदी और 4 रुपये में बेची, तो हमें क्या होगा? ना लाभ होगा और ना हानि होगी। ये तो हम इसको ही देख के बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ना लाभ होगा और ना हानि होगी। यानी कि ऑप्शन D इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्रय मूल्य, रेशियो अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य, राइट। अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 100 माइनस डिस्काउंट, और अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। यानी कि वो छूट नहीं दे रहा है तो हमारा क्या है? अंकित मूल्य पर ही वो हमें दे रहा है। तो क्रय मूल्य है हमारा 100 माइनस D, तो 100 में से हम डिस्काउंट घटा देंगे, यानी कि छूट घटा देंगे, 100 माइनस 20 रेशियो, और प्रॉफिट हमें दे रहा है 25% का, तो 100 में हम 25 ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 80, 100 में से 20 गया 80, रेशियो 125, राइट। अब इसको हम काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि आ गया 16:25। अब वो कह रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु 16 रुपये की है और 25 रुपये की हमने बेची, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। 25 माइनस 16, 9/16। प्रॉफिट किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। ये क्या है हमारा? CP। और प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम काट भी सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब ये किसी से नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 ने 45, 5 दूनी 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22/4। अब 225 को हम 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 1 बचा। तो इसको हम लिखेंगे, ये क्या है हमारा? क्विशेंट, और ये क्या है हमारा? रिमाइंडर। तो यहाँ लिखते हैं हम क्विशेंट 1/4, 56 सही 1/4%। तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या हो गया? 56 सही 1/4%, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ बताइए। और ये क्वेश्चन SSC GLPT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज हम ठीक से समझते हैं। 3 खिलौने बेचे जाएं 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, यानी कि 3 बेचने का मतलब SP, 3 खिलौने बेचे जा रहे हैं इज इक्वल टू 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाएं, यानी कि 4 CP। लागत मूल्य क्या हो गया हमारा? CP, राइट। तो यहाँ से हम डिजिट एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में है CP के, तो 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू CP। यहाँ पर CP बचा। अब SP को हम हटाएंगे, तो 3/4 SI, SP यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके ये क्या आ जाएगा? CP के नीचे आ जाएगा, तो CP/SP, राइट। अब क्या है? CP हमारा 3 है और SP हमारा 4 है, यानी कोई वस्तु हमने 3 रुपये की खरीदी और 4 रुपये में हमने बेची, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ।
तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। लाभ कितने का हुआ? 3 रुपये की खरीदी और 4 रुपये की बेची तो हमें लाभ हुआ 1 का। लाभ या हानि किस पे होती है? हमेशा सीपी पे। सीपी कितना है हमारा? 3। और प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। 100 को 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, 0 उतारा, 3 तिया 9, 1 बचा। तो ये क्या है? हमारा क्विशेंट है, और ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है, और ये डिवीज़र। तो यहाँ पर क्या आता है? क्विशेंट, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ डिवीज़र, यानी कि 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमारा SSC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि खिलौने ₹5 प्रति खिलौना की दर से खरीद कर ₹4.50 प्रति खिलौने की दर से बेच दिए गए तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में है हमारा कि खिलौने का हमारा CP कितना है? CP है हमारा 5 रुपये पर खिलौना, राइट। और वो कह रहा है कि 4.5 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेच दिए। बेचने का मतलब है SP है हमारा 5 रुपीज़ है, और ये है ₹4.50, राइट। तो कह रहा है कि प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, राइट। जब कोई वस्तु हमने 5 रुपये की खरीदी और 4.5 रुपये की हमने बेची, यानी कि कम की बेची, तो हमें क्या हुआ? हानि हुई। तो हमसे क्या कह रहा है? हानि प्रतिशत निकालिए। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। कोई वस्तु 5 रुपये की खरीदी और 4.5 रुपये की बेची, तो घटाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा की खरीदी कम की बेची तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो 5.00 में से हम 4.50 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 10 में से 5 गया 5, यानी कि, और 4 में से 4 गया 0, यानी कि 0.50। अब जो हानि हुई है वो किस पे होती है? हमेशा CP पे होती है, तो अपॉन 5। और प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ाएंगे, 100 से 100 गया, 5 1 कम 5 और 0, यानी कि हानि कितने की हो गई? 10%। यानी कि ऑप्शन हमारा A इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत हमारी कितनी आ गई? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2,500 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये मरम्मत पर खर्च किए और 3,300 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वही हम एक तरफ CP लिखेंगे और एक तरफ SP लिखेंगे, बीच में रेशियो लगा देंगे। उसने 2,500 रुपये में खरीदा, यानी कि 2,500 रुपये CP हो गया, और मरम्मत पर भी खर्च किए। जो मरम्मत पर खर्च किए वो हम किस में जोड़ देंगे? CP में, यानी कि क्रय मूल्य में। ये क्या होता है? क्रय मूल्य, और ये SP विक्रय मूल्य, राइट। तो SP हमारा कितना है? कितने रुपए में बेच दिया वो हम SP के नीचे लिखेंगे। तो 3,300 रुपये में उसने बेच दिया। तो CP हमारा यहाँ से कितना हो गया? 2,500 में 500 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। और ये कितना है? 3,000 रुपये में खरीदा और 3,300 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ से हम लाभ निकालेंगे। लाभ हमारा कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 3,300 माइनस 3,000, तो क्या आ जाएगा? लाभ 300 रुपये, राइट। तो कह रहा है कि लाभ अथवा हानि बताइए। भाई कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है तो उसे लाभ ही तो हो रहा है, यानी कि लाभ हमारा आ गया इतना 300 रुपये। तो हम क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य क्रॉस 100, राइट। लाभ की जगह लाभ लिख देंगे। लाभ कितना आया है? 300, तो 300 लिख दिया। क्रय मूल्य हमारा कितना है? CP के नीचे जो लिखा है वो क्या है? क्रय मूल्य 3,000 रुपये, और क्रॉस क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0, यानी कि लाभ हमें कितना हुआ? 10% का, यानी कि लाभ परसेंटेज हमारा आ गया 10%, यानी कि ऑप्शन हमारा A इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत में 50 रुपये व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 450 रुपये में खरीदी और मरम्मत उसने कराई 50 रुपये की, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 450 में खरीदी और प्लस 50 रुपये उसने मरम्मत में व्यय किए, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 500 रुपये। राइट, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 500 रुपये। और उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 600 रुपये। राइट, तो हम इसको ऐसे लिख लें, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य। 500 रुपये की उसने साइकिल उसने खरीदी और 600 रुपये में उसने बेची, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ। तो लाभ हमारा क्या होता है, लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। राइट, ये हम लोग जानते हैं एसपी माइनस सीपी। तो 600 माइनस 500 यानी कि कितना आया 100। राइट, तो एसपी माइनस सीपी कितना आ गया 100 आ गया। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ लाभ हमारा कितने का है 100 का। और सीपी हमारा कितना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य सीपी, और ये क्या कहलाता है एसपी। सीपी हमारा कितना है 500 रुपये, तो 500 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारा 100 का हुआ, क्रय मूल्य हमारा 500 है और 100 से हमने मल्टीप्लाई करी, तो 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया 20%, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीपी और एसपी का हमें रेशियो दिया है। सीपी है हमारा 10, यानी कि क्रय मूल्य हमारा क्या है 10 रुपये है, और एसपी क्या है विक्रय मूल्य है हमारा 11। राइट, अब कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और 11 रुपये की बेची, तो हमें लाभ कितने का हुआ 1 का हुआ। क्या हुआ, लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का हुआ। राइट, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लाभ बटे लाभ और हानि किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। राइट, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और एसपी क्या होता है, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। राइट, क्रॉस 100 ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो लाभ हमारा कितना निकल के आया है 1। क्रय मूल्य हमारा कितना है, सीपी क्रय मूल्य 10 क्रॉस 100 कर देंगे। राइट, तो 0 से 0 गया तो बचा हमारे पास 10%, यानी कि लाभ परसेंट कितना हो गया हमारा 10%, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, किसी ₹80 की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये कह रहा है 80 रुपये की कोई वस्तु है, यानी कि सीपी कितना है, सीपी और हम क्या निकालते हैं रेशियो में, सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे। तो सीपी क्या होता है क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और एसपी क्या होता है विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। तो सीपी के नीचे हम सीपी लिखेंगे, 80 रुपये में उसने वस्तु खरीदी और 100 रुपये में उसने बेच दी। राइट, तो एसपी के नीचे हमने लिख दिया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत हमारा क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य क्रॉस 100। राइट, तो लाभ हमारा कितना है
कोई वस्तु हमने 80 रुपये की खरीदी और 100 रुपये में बेची, तो हम लाभ कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम लाभ निकालेंगे 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। कितने का लाभ हुआ? हमें 20 का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य है हमारा 80, तो हम 80 से डिवाइड कर देंगे अक्रॉस 100, राइट। 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया? 25%। और ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या करा हमने? जो वस्तु हमने 80 रुपये की खरीदी उसको सीपी यानी कि क्रय मूल्य के नीचे लिख दिया। 100 रुपये में हमने बेची तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के नीचे लिख दिया। लाभ प्रतिशत में हमने फॉर्मूला लगा दिया, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कैसे निकाला? 80 रुपये की वस्तु 100 रुपये में बेची तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ हमने लिख दिया 20, क्रय मूल्य हमने लिख दिया 80 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, काट दिया, आंसर आ गया हमारा 25%।